बेगूसराय डीएम कार्यालय के निकट समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर नवनियुक्त चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। 3 दिनों तक होमगार्ड कार्यालय पर धरना देने के बाद भी मांगों पर कोई ठोस सुनवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पहले दिन 147 चयनित अभ्यर्थी अनशन पर बैठे थे, जबकि अब संख्या बढ़ती जा रही है। कुल 419 चयनित होमगार्ड अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने के कारण वे ज्वाइनिंग से अब तक वंचित हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि दस्तावेज सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। प्रशिक्षण किट भी उपलब्ध करा दी गई है, बावजूद इसके अब तक बुनियादी प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इससे उनमें गहरा आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि जब बिहार के अन्य जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो बेगूसराय में 400 से अधिक अभ्यर्थियों के साथ देरी क्यों की जा रही है। उनका कहना है कि नौकरी नहीं मिलने से उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और त्योहारों की खुशियां फीकी पड़ गई हैं। धरना दे रहे अभ्यर्थियों के अनुसार शारीरिक जांच से लेकर मेरिट सूची निर्माण तक पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। चयन के बाद मेडिकल और फिजिकल से संबंधित 2 पृष्ठों में विवरण लिया गया। दस्तावेज सत्यापन के समय बॉन्ड भरवाया गया, वर्दी किट दी गई और लगभग 10 दिनों में पुलिस सत्यापन भी पूरा कर लिया गया। इसके बावजूद प्रशिक्षण शुरू नहीं होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक लिखित आश्वासन या प्रशिक्षण की तिथि घोषित नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे आंदोलन के और उग्र होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज सुबह अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों से वार्ता करने का आश्वासन दिया। अनशन के दौरान कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने की खबर है। एक अभ्यर्थी को इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया गया है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन कब तक इस मामले में पहल करता है और प्रशिक्षण की तिथि घोषित कर अभ्यर्थियों को राहत देता है, या आंदोलन और तेज होता है। बेगूसराय की होमगार्ड की जाने माने सबसे अच्छी, फिर भी व्यवस्था आ गई कि होमगार्ड की सब बच्ची को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। ऐसा क्यों, सौतेला व्यवहार क्यों? सुबह पप्पू यादव आए थे, बोले 2 घंटा में कुछ न्यूज़ सुनाएंगे, लेकिन नहीं सुना है। हमसे यही मांग है कि सम्राट चौधरी आए, हम सबको न्याय दिलवाए, या नीतीश सरकार आए। बस इतना भी हम विराम देना चाहती हूँ। सर बोले 2 घंटा में कुछ न्यूज आएगा तो हम सब बताएंगे। हम सुबह से 9 बजे से। हाँ, 4 दिन से खाना नहीं खाया, इसके वजह से हो गया। मेरा मांग है जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर आने का कृपया करें। लगता है जिस तरह का आश्वासन पप्पू यादव ये हैं, उसे लगता है कि आपको समस्या का समाधान। हमको कहना है पप्पू यादव सम्राट चौधरी का कुछ मैसेज या कुछ न्यूज़ दे कि सम्राट चौधरी आए, हम सबको हालत देखे किस कंडीशन में है, उस हिसाब से अपना न्याय ले, क्योंकि हम सब चयनित बच्चे हैं सब। अगर मान लीजिए आप लोगों की समस्या हल नहीं होती है, क्या लगता है भूख हड़ताल कब तक रहेगी? भूख हड़ताल रहेंगे, हम सबको जान भी जा सकता है इस स्थिति में। परसों होली भी है, तो आप लोग होली में क्या है? मेरे लिए होली बढ़ती है, होली नहीं है मेरे लिए। होली ख़त्म है और सबके लिए है, मेरे लिए होली नहीं है। अभी कितने जो है स्टूडेंट वहाँ भूख हड़ताल पर होंगे? कम से कम 50 से 60 लड़का होगा, 20 से 25 लड़की है। कल तक 147 की बात कही जा रही थी, आज वो संख्या बढ़ा भी है क्या? उतना सर हमको नहीं पता है। 419 कैंडिडेट है। टोटल 420 है जी, 19। आपका क्या नाम हुआ? मेरा अमिता कुमारी। पिताजी का नाम? राम जतन शाह, कहाँ घर हुआ? डुमरी बेगूसराय। अच्छा, कितने दिनों तक आपने ट्रेनिंग किया था तब जाके होमगार्ड में सिलेक्शन हुआ था? हम ट्रेनिंग मार्च से लेके दिसंबर तक में हम सब चयनित हुए हैं। उतना रुपया मेहनत किए, खाने पीने का सब कुछ का, फिर 6 महीना सुई पे लेके सब खाए पिए यहाँ पे आए। तब अब मेरा दुकान भी था 1.5 लाख के, ट्रेनिंग के चक्कर में उस दुकान को भी हम नुकसान करके चले आए। जाए तो जाए कहाँ, 1.5 लाख का उधर पूंजी हो गया।
कर्जा वाला रुपया मांगता है, वर्दी में सुई लेके 10 रुपये सुई लेके तो वर्दी नहीं है, लेकिन वो देख सकते हैं अगला आदमी सुई दे रहे हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। इस स्थिति में हम सब आ गए हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। तो क्या लगता है आपने जो सपना देखा है ड्रीम क्या पूरा हो पाएगा? जैसी स्थिति देख रहे हैं वैसे स्थिति तो नहीं लग रही है। किनको दोषी मानते हैं? हम तो ऊपर मुख्यालय से मांगते हैं और नीतीश सरकार से मांगते हैं। सब अन्याय कर रहे हैं मेरे सबके साथ, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दिनों से होमगार्ड के अभ्यर्थी है। परिस्थितियां हैं तनिक बाबू मोबाइल पे नहीं बिहार में, रोजगार की तो उम्मीद आप इधर देखो। जब पूरा का पूरा खजाना खाली हो, कैग की रिपोर्ट आ चुकी है कि पूरा घोटाला हो गया। आयुष्मान, आवास योजना और कुछ दिनों में सारा डेवलपमेंट रोक दिया है। किसी भी तरह की चीजें नहीं होती। आप कैसे क्या उम्मीद कर, सरकार कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, कौन सुन रही? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर राज हो। अभी हमने समावेशिता DSP साहब से मुंगेर बात जो चार्ज लिए, हमें जानकारी मिली कि बेगूसराय के 400 होमगार्ड के बच्चों 19 बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए, वो सस्पेंड हुए। हम जरूर चाहेंगे, अभी अरविंद बाबू संयुक्त सचिव से हमारी बातचीत होगी, हम जरूर चाहेंगे यदि इसमें कोई गड़बड़ी हुई, जिन के माध्यम से जिन लोगों के द्वारा के लिए गड़बड़ी की गई, हो सकता है 1, 4, 5, तो आप इसको जांच कर लें और फैक्ट्री के इस ट्रेन को आपने फर्जी आपके साइन हो गए और उसके बाद बच्चों के जिंदगी के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये आत्मघाती है। बच्चे जिस तरीके से बेटी और बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ DM साहब से, गृह से कि आप अविलंब बच्चे को आकर भूख हड़ताल करवाएं और इन मामले को सॉर्ट आउट करें। हम इनके साथ खड़े हो गए, इनके न्याय के लिए अंतिम नहीं जानते। बिहार